प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज की यह कक्षा लिखावट के नाम हम समर्पित करने जा रहे हैं। देखने में आता है कि विद्यार्थी लेखन क्षमता में बहुत कमज़ोर होता है। उसके अक्षरों की जो बनावट है वो बहुत बेढंगी सी और कुरूप सी होती हैं, जिसके चलते उसका उत्तर सही होने के बावजूद वह विशेष आकृष्ट नहीं कर पाता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम आज की कक्षा में लिखावट को कैसे हम सौंदर्यीकरण करें, इस पहलू पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन ये मैं बतला दूं कि छोटे बच्चों के लिए ये कक्षा एक रामबाण औषधि तो है ही, एक ब्रह्मास्त्र तो है ही, लेकिन साथ ही मैं लगातार अन्य अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों की लिखावट को देखता हूँ तो आंसू टपकने शेष रह जाते हैं। RS RJS जैसी उच्चतम प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों की भी लिखावट जो है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत कुरूप होती है, जिसके चलते वो अपने विचारों का जो प्रस्तुतीकरण है नहीं कर पाते हैं। मूलतः जहाँ तक लिखावट का सवाल है, लिखावट में सौंदर्य का होना बहुत ज़रूरी है। एक सुंदर लिखावट ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक नया आयाम देते हैं, एक नया आकार देते हैं और उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान बन जाती है। लेकिन गौरतलब है कि इतना महत्वपूर्ण चीज़ होने के बावजूद अधिकांशतः अभिभावक और बच्चे इस तरफ आंख मूंद करके बैठ जाते हैं। लेकिन आज हम आंख खोलने के लिए आए हैं और शब्दों की संरचना कैसे करें, एक अक्षर की बनावट किस रूप में की जाए, उसके कुछ छोटे छोटे सूत्रात्मक पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। और मेरे साथ साथ आप भी अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाइएगा और देखते जाइएगा कि किस प्रकार से एक अक्षर की बनावट को सुडौल किया जा सकता है। क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उन सब अंगों का अपना अपना एक निजी धर्म होता है। आँख का धर्म है सौंदर्य दर्शन। आँख हमेशा सुंदरता पर टिकती है, इसलिए लिखावट में सुंदरता होनी जरूरी है। और सुंदरता के साथ जब भाषा में शुद्धता का समावेश होता है तो फिर उस व्यक्तित्व का कहना ही क्या, चार चांद लग जाते हैं। आइए चार चांद लगवाने के लिए कुछ अक्षरों की हम आज यात्रा पर निकलते हैं कि उसको कैसे एक स्वरूप दिया जा सकता है। मैं लिख कर के बतलाऊँ उससे पूर्व एक बात आप दिमाग में और जहन में अच्छे से स्थापित कर लें कि लिखावट में जो लाइन जो होती है वो जिस दिशा में जा रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट जानी जरूरी है। जितना स्ट्रेट होगा उतना आपका अक्षर दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट करेगा। जैसे अ है, मैं उसका सुंदर रूप और उसका एक प्रचलित रूप भी आपके सामने रखूँगा, तब आपको पता लगेगा कि सुंदरता क्या चीज़ होती है और भद्दापन क्या होता है। सबसे पहले तो एक लाइन हमें लेनी है यहाँ पर। उसके बाद में जो भी अक्षर है अ बनाना है तो ऐसे किया और फिर बीच में सेंटर में सीधा लाइन लाए और फिर सीधा उसको वहाँ तक ले गए जहाँ तक हमारा अ की वो सीमा आती है, न तो उससे ऊपर न नीचे जाना चाहिए। अधिकांश विद्यार्थी जो है वो इसको कहीं ऐसे ऐसे कर देते हैं तो उसके चलते ऐसे लगने लगता है कि वो अक्षर कुपोषित है। ऊपर का भाग और नीचे का भाग जो है दोनों समान आकार में हो। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो वो अभ्यास जो सतत प्रवाह रहेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप भी इस प्रकार से अ को शक्ल देना शुरू कर देंगे। और दूसरी बात मैं एक महत्वपूर्ण बतला दूं कि जब आप इस प्रकार के सुंदर अक्षरों की बनावट को अमली रूप देने जा रहे हैं, उस सतत अभ्यास की प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं, तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह रहेगा, अनुरोध रहेगा, निर्देश रहेगा
कि आप जितना धीमे धीमे लिख सकते हैं उतना धीरे लिखिएगा, क्योंकि हमारी उंगलियों की जो शेप हैं वो थोड़ी विकृत हो चुकी हैं और फास्ट लिखने के प्रयास में हम वापस अपनी उसी मंजिल पर पहुंच जाएंगे जिस मंजिल पर हमारी कुरूप लिखावट ऑलरेडी मौजूद है। इसलिए जितना धीरे धीरे इसको लिखोगे तभी आहिस्ता आहिस्ता हमारी उंगलियों की जो शेप हैं, जो घुमाव है, वो एक नया आकार लेगा, एक नया आयाम लेगा, तब कहीं जा कर के हम शब्दों को, अक्षरों को ठीक ढंग से लिख पाएंगे। इसलिए स्लो मोशन में लिखते जाइएगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम आ लिखेंगे तो फिर लाइन सीधा, सीधी लाइन, फिर वहीं तक जहाँ तक इसकी सीमा आती है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन आनी चाहिए, न तो ज़्यादा नीचे की तरफ लाएं न ज़्यादा ऊपर की तरफ लाएं। और फिर इसी के समानांतर एक और लकीर खींच दें, वो हो गई आ। अब हम अगले वर्ण की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अगले वर्ण में प्राय विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर हमारे मानव शरीर में गर्दन न हो तो आप देखिएगा उस शरीर का क्या स्वरूप बनता है, कितना भद्दापन झलकने लग जाता है। गर्दन का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हल्की सी एक डंडी सीधे खींची जाए, ये इसकी गर्दन हुई, फिर इसको मरोड़ दिया जाए, ये छोटी, और इसी रूप में फिर बड़ी बनाना हो, छोटी सी लाइन, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, ज़्यादा बड़ी करेंगे तो ये भद्दापन हो जाएगा और ना करेंगे तो भी भद्दापन। जितनी आवश्यकता है उस रूप में ये बड़ी हो गई। ऊ लिखना है तो जैसे अ लिखा था वैसे अपने को ऊ लिखना है। हम देखेंगे कि यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट मिलना चाहिए, न उसके पीछे न आगे की तरफ जाया जाए। बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, ए सीधे लाइन, फिर थोड़ा सा तिरछी तरफ खींचें, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन लाएं और इसको सीधा मोड़ दें। लाइनिंग देखेंगे आप, पूरी जो लिखावट का सौंदर्यीकरण है वो सब लाइनिंग पर डिपेंड है। जितनी आपकी लाइनिंग स्ट्रेट जाएगी उतना हर एक अक्षर शानदार, बेजोड़, बेमिसाल और लाजवाब बनेगा। और इस जून के महीने में आप घर पर बैठ कर के इस अभ्यास के माध्यम से अपनी राइटिंग को उस शिखर तक ले जा सकते हैं जिसके लिए अपेक्षित है। बढ़ाए, आई, अ बनाना जब आपको आ गया तो ओ भी बन जाएगा, फिर ये ओ बन गया। आजकल कुछ बच्चे मात्राओं के रूप में ऐसे प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग भी आजकल चलन में नहीं है, इसलिए इस प्रकार की मात्रा लगाने से वो बचें, क्योंकि इस प्रकार की मात्रा लगाने से भी सौंदर्य में थोड़ी कमी आ सकती है। ये आऊ, अंग और अह। बड़ा ऊ के बाद में ऋषि वाला आता है, उसके लिए मैं अलग से आपको समझा रहा हूँ। री में आप देखेंगे कि ऐसे स्ट्रेच करें, दोनों लाइनें स्ट्रेच, जो जिस दिशा में जाए उस दिशा में, क्योंकि ये संस्कृत शब्दों में बहुतायत रूप से प्रयोग होता है, हिंदी में आजकल इसका प्रयोग कम होता है, इसलिए फिर इसको सीधी लाइन खींच लें, सीधी लाइन खींच करके फिर नीचे से निकाल लें, ये रही स्ट्रेट लाइन, सीधा बराबर, न ये ज़्यादा छोटा हो न ये बड़ा हो, समांतर रूप से हो और जिस दिशा में जाए वो सीधा जाए, और उसके बाद सीधी लाइन लेकर के उसको मोड़ दें, वो री बन गया। ये तो थे स्वरों की हम बात कर रहे थे। अब बात करते हैं व्यंजन की।
व्यंजन में भी सीधा स्टेज का तो फर्क है ही, साथ में अब व्यंजन में पॉइंट का भी बहुत फर्क हो जाता है। पॉइंट किस रूप में कि बी सेंटर में लेंगे आप, लाइन जो भी खींच रहे हैं आप, जितनी भी लाइन खींचे छोटी बड़ी, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट से वापस वही मिलाया जाए और वहाँ से मिला करके फिर वापस उसी लाइन के धरातल तक लेके आए, न उस लाइन को क्रॉस करें न उसे छोटा रखा जाए। अधिकांश विद्यार्थी है वो क इस रूप में लिखता है, यहाँ से उठाया यहाँ लाए और ऐसे कर दिया। सिस्टम ये कहता है कि पॉइंट जो है वो वही मिलाया जाए और वापस उसको वही लाया जाए। तो इस पॉइंट का खेल है। यहाँ बी सेंटर में हमने बनाया, फिर नीचे लेके आ गए बराबर ये क। ख में हम देखेंगे कि आप 2 लिख लें, 2 लिख करके फिर व लिखें और ये व जो है वो उससे सटा हुआ होना चाहिए और नीचे का जो हिस्सा है उस 2 को इससे मिला दें, ये ख होगा। इसके अलावा ख जो विद्यार्थी प्राय लिखते हैं ये बिल्कुल ही गलत है। इसको कोई पढ़ना चाहे तो वो रव के रूप में पढ़ेगा, न कि ख के रूप में। ग में भी हम देखेंगे लाइनिंग बिल्कुल सीधी आए और फिर इसको मोड़ दें बराबर और इसके बराबर ही लाइन रखी जाए, ये ग। सारा खेल जो है वो लाइनिंग का है। फिर ग सीधा, फिर ग बगल में बिंदी लगा दें, तो ये 5 वर्ण हुए। उसके बाद में च हम देखेंगे, आप ऐसे बनाएं व को थोड़ा और फिर इस लाइन को स्ट्रेट ले आए, वह बनाओ पहले, उसको मिलाओ मत और वहाँ से फिर लाइन खींच दो सीधी, च बन जाएगा। छ सीधा लाएं और नीचे की तरफ, सीधा नीचे की तरफ लाएं, ये छ। ज में ध्यान देना कि जो लाइन आप यहाँ से यहाँ तक खींच रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में बराबर मिलना चाहिए, न कि ये छोटा हो ऐसे और न ये ऊपर की तरफ निकले। ये सीधा इसके बराबर आना चाहिए इस लाइन के, तब ज एक नया आकार लेगा, तब ज में एक सौंदर्य झलकेगा। ज जो झंडे वाला है उसमें आप ई बना लीजिएगा, ई गर्दन होनी ज़रूरी है। फिर बीच में से स्ट्रेट लाइन लाएं और नीचे की तरफ ले जाएं, ये ज बन गया। यह है, उसको गोल आकृति में मोड़ डालें और सीधा स्ट्रेट लाइन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं च छ झ झ यह एक नए आकार में एक सुंदर सुडोल में ढलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला आता है ट वर्ग। ट वर्ग में भी वही है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर वाले हिस्से के बिल्कुल सीध में होना जरूरी है, न तो पीछे की ओर और न बाहर की ओर निकला हुआ। ये सब करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। लगातार अभ्यास की प्रक्रिया से आप अपने आप को जोड़े रखेंगे तो ही आपके सौंदर्य लिखावट में सौंदर्य झलकने लगेगा। ठ में हम देखेंगे कि उसकी हल्की सी सीधी लाइन खींच करके हल्की सी गर्दन निकाली जाए और गर्दन निकाल करके फिर उसको वापस वहीं से मिला दिया जाए। ठ उसमें विद्यार्थी जल्दबाजी में क्या करता है, ऐसे करके और फिर ऐसे ठ कर देता है। ये जो लाइन जो नीचे झलक रही है वो इसके सौंदर्य में एक कुरूपता बन जाती है, उसके सौंदर्य में आड़े आती हैं, बाधक बन जाती है। ड में हम देखेंगे यहाँ भी पहले गर्दन हो हल्की सी, उसके बाद में मोड़ें, फिर वापस उसी को वहाँ से जहाँ से मोड़ा है वहीं तक ला करके छोड़ें, ड बन जाएगा। ढ में गर्दन और फिर
जहाँ तक वो लाइन आती है वहाँ से वापस अंदर की ओर मोड़ डालें, ढ बन जाएगा। ण में भी हम देखेंगे कि ऋणा पूरा है वो लाइनिंग पर निर्भर करता है, सीधा। जितनी आपकी लाइनिंग सीधी होगी उतने आपके एक एक अक्षर अपने आप में बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे, और फिर पूरे घर, परिवार, समाज, स्कूल में आप हर किसी की आंख के तारे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी राइटिंग विशिष्ट है, आप औरों से अलग है। फिर आता है त वर्ग। त वर्ग में भी हम देखेंगे कि सीधी लाइन खींचें और बीच के हिस्से में से उसको हल्का सा टर्न करते हुए वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक हमारी लाइन है। तो उस लाइन तक ही अपने को रखना है, ना तो उसको नीचे, उस लाइन से नीचे निकालना है, ना कि उस लाइन से ऊपर तक। ऐसा भी नहीं और ऐसा भी नहीं। ये जो लाइन आ रही है उस लाइन तक ही हम त को रखेंगे, और ध्यान देना कि इस त को जो लाइन खींच रहे हैं उसके मध्य भाग से ही हम उसको नीचे की ओर मोड़ेंगे। त के बाद में थ आता है। थ में आप य बना लीजिए, सीधा साधा य बना करके उसके मुंह को बंद कर दीजिएगा। ये थ बन गया आपका। य बनाए, यह बना करके इसको मोड़ दें हल्का सा, ये थ बन गया। थ के बाद में द में हल्की सी गर्दन, फिर घुमाव दें और वहाँ तक ले जाएं जहाँ तक वो लाइन आती है, फिर इसको मोड़ दें। द में ये ज़रूरी है कि ये जो मुख है उसका वो स्पष्ट परिलक्षित होना ज़रूरी है, दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो विद्यार्थी क्या करता है, जल्दबाजी में ऐसे कर देता है। ये यहाँ जो इसका सौंदर्य है वो नष्ट हो गया। इसकी अपेक्षा में ये जो शब्द है, ये जो अक्षर है वो ज़्यादा सुडौल है। तो इस चीज़ को विशेष आप गौर करें, और ना तो ज़्यादा हो ना बाहर। कई विद्यार्थी इतना लंबा चौड़ा कर देते हैं ऐसे, और लाइन, ये द की लाइन तिरछी और निकाल देते हैं। ऐसे लगता है कि पूरा ये जो द है वो कुपोषण का शिकार है, पतली पतली टांगें हैं उसकी और उभरा हुआ मोटा मोटा पेट है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं। ये केवल छोटे बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, बड़े बड़े बच्चों की भी बहुत प्रॉब्लम है। द के बाद में हम ध देखेंगे। ध को ऐसे लाइन सीधा खींच करके और बीच के हिस्से से 2 टर्न देते हुए फिर उसको मोड़ देंगे, और ये जो मुड़ाव है वो इसके सीधे बराबर में होना जरूरी है। ना में भी लाइनिंग स्ट्रेट आती है सीधी बीच में से, और उसको मोड़ डालें। कई जने ना ऐसे लिखते हैं जैसे नीचे कुछ गिरा हुआ है और वो ढूंढ रहा है, देख रहा है, गर्दन उसकी नीचे कुएं की तरफ झुकी से। ये स्वस्थ अक्षर नहीं है। ता के बाद में प वर्ग की बारी आती है। प वर्ग में हम देखेंगे, आप यू बना लें, ऐसे यू बना करके वापस इसको थोड़ा सा इतना ही बाहर निकालना है जितना ऊपर की लाइन है। मध्य भाग बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, जितना भाग ऊपर उतना भाग नीचे, बस। और जहाँ प लिखा है वहीं से आप इसको मोड़ देंगे ऐसे इस लाइन तक, तो फ बन जाएगा। प से फ बना लेंगे। पहले प बनाए, ये बीच में आ रही है जॉइन इसका, यहाँ से ही वापस ऊपर की ओर निकाल करके हल्का सा मोड़ दें। ध्यान रखें इस लाइन को क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये फ के बाद में ब भी वैसे ही लिखा जाएगा। यहाँ से बीच से पॉइंट उठाएंगे और इसको मोड़ेंगे, वापस लाएंगे वहीं, और फिर बीच में लाइन। अब इसी ब के स्थान पर अगर कोई विद्यार्थी ऐसे करता है, ब यह भी है, ब यह भी है, दोनों को मैंने ही लिखा है, लेकिन
छोटे से छोटे बच्चे से और बड़े से बड़े बुजुर्ग से भी इन दोनों में से किसको वो देखना पसंद करेगा तो निश्चित रूप से वह इधर ही संकेत करेगा। उसका कारण इसकी जो व्याकरण, जो शब्दों की लिखावट का जो स्वरूप है वो इससे भिन्न है। तो पॉइंट जहाँ है वहीं से आप उठाएं, फिर सीधी लाइन खींचें और फिर एक लाइन खींच दें, ये ब बन जाएगा। ब के बाद में भ आता है। भ में सारा काम भी लाइनिंग का है। सीधी लाइन, नीचे लाएं, फिर हल्का सा मोड़ें, फिर सीधी लाइन, फिर सीधी लाइन, सारा काम लाइनों का। ठीक म में भी ऐसा ही है। ये वाली डंडी हटा देंगे तो म बन जाएगा, ये म बन गया। अब म में भी, भ में भी विद्यार्थी क्या करता है कि ये जो उसका मुख है वो बंद कर देते हैं। म में भी ये मुख बंद कर देते हैं। ये जितना जिसका झलकेगा उतनी उसकी राइटिंग में निखार आएगा। इसके साथ ही अब ये तो थे 25 स्पर्श व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजनों की हम बात कर रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन में 4 है। य में हम देखेंगे कि लाइन सीधी लाए हम और फिर उसके मध्य भाग से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला, फिर ऊपर की तरफ घुमा करके और वहाँ तक ही लेके आए जहाँ तक इसकी सीमा है। वो सबसे आगे लेके नहीं जाए। कई जने यह ऐसे लिखते हैं। अब ये जो सीमा है इसकी, इससे बहुत क्रॉस हो गया ये, उसके चलते यह अपने निजी स्वरूप से हाथ धो बैठता है। सीधा जहाँ तक ये मोड़ ला रहे हैं वहीं तक ऊपर का हिस्सा उसका मस्तिष्क का भाग आएगा, फिर सीधी लाइन और यह बन जाएगा। और यह से फिर थ बन जाता है। देखिएगा ये सीधा थ बन गया। र में भी ध्यान रखें कि बीच में जो मुड़ाव है वो स्पष्टतः परिलक्षित होना जरूरी है। र ऐसे नहीं लिख सकते हम। ये प्रयोग है वो र के लिए अनुचित है। ये जो मुड़ाव है, घुमाव है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। ल को हम ध्यान दें, सीधी लाइन खींचें, बीच वाले हिस्से से हल्की सी लाइन निकालें और वहाँ तक ही लेके जाएं जहाँ तक ऊपर की लाइन है। उससे ना तो ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए, न उस लाइन से नीचे आना चाहिए। वह जहाँ पॉइंट लिया वहीं से मिलाया और वह बन गया, न कि वह ऐसे लिखा जाए। ये प्रयोग भी बद्धेपन की ओर ले जाता है। स्पर्श के अंतस्थ के बाद में ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन में जो स संकर वाला है उसको ऐसे गोल करते हुए फिर इसको मोड़ें। ये दो जो मुड़ाव है वो स्पष्ट रूप से झलकने चाहिए। फिर प बना लें, प बना करके लाइन खींच दें, स बन जाएगा। और उसके पश्चात फिर आप र बनाइएगा। इसी प्रकार र बना करके सीधी लाइन और फिर नीचे की ओर सीधी लाइन, ये स बन गया। अंत में अंतिम वर्ण के रूप में ह रहता है। ह विद्यार्थियों को बहुत मुश्किल होती है। सीधी लाइन के बाद हल्का सा मुड़ाव, फिर इतना का इतना मुड़ाव और ले आए सेम आकार में, और फिर इसको हल्का सा आप नीचे की ओर मोड़ दें, ह बन जाएगा। ये तो थी हिंदी वर्णमाला, यहीं पर समाप्त होती है। अब 4 संयुक्ताक्षर और शेष रह जाते हैं। उन संयुक्ताक्षरों पर हम चर्चा करते हैं। आप द बनाइएगा। पहले द बना करके इसके मुंह को मोड़ करके सीधा निकालें तो ये छ बन गया। पहले द बनाए, द बना करके उसको मोड़ दें। द कैसे बनाते हैं आप? ऐसे बनाए, ऐसे बना दिया। कोई ऐसे बना रहा है तो इसको यहाँ पर घुमाव दे करके फिर मोड़ दें।
ये 6 बन जाएगा। तरफ बहुत आसान है, स्ट्रेट लाइन है। 11 में देखो आप कि ई जो आप लिखते हैं ई की आप गर्दन हटाएं, ये गर्दन हटा दी ई की, और फिर सीधी लाइन खींच दें, बस बीच भाग से ले आए गया को। और स्र लिखना हो तो ऐसे उल्टा क्रॉस लगाएं, उल्टा क्रॉस लगा करके इस लाइन को टच करती हुई सीधी लाइन खींचें और फिर वो लाइन बीच में से निकालें जो यहाँ तक जाती है। ये दोनों लाइनें बराबर मिलती हुई दिखाई दें तो वो स्र बन गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक छोटे से अभ्यास के माध्यम से हम एक सुंदर लिखावट के धनी हो सकते हैं। और ये लिखावट का जो सौंदर्य है, ये आज बीजारोपण करोगे, इस बीजारोपण का शुभ परिणाम है वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं तक प्राप्त होगा। इसलिए इस उम्मीद के साथ कि विंग्स इंटरनेशनल स्कूल विद्यार्थियों की सुंदर लिखावट के अभाव को बहुत करीब से समझती हुई एक नवाचार के रूप में घर बैठे ही नन्हे मुन्ने बच्चों और प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी ये एक बहुत सुंदर प्रयोग किया गया, एक सुंदर कक्षा उन लोगों के हितार्थ लगाई गई है। आशा और उम्मीद है कि आप इन अक्षरों की बनावट को अभ्यास की प्रक्रिया से निरंतर और निर्बाध प्रयोग करते हुए अपनी सुंदर लिखावट को एक नया रूप देने का प्रयास करेंगे। विंग्स इंटरनेशनल विंग्स एकेडमी के माध्यम से जो ये नवाचार हो रहे हैं, उन नवाचारों को आपके हौसला अफजाई की सख्त आवश्यकता है। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने इष्ट मित्रों और नाते रिश्तेदारों को इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हुआ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।